स्वयं को पुरुष अर्थात भोक्ता मानने लगता है, वह व्यक्ति को श्रद्धा अर्थात श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। वास्तव में भक्ति बहुत सरल है, सुलभ है, सभी के लिए प्राप्य है, मगर उसके लिए एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि उन्हें श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा किस पर होनी चाहिए, श्रद्धा कैसे प्राप्त किया जाए और यह श्रद्धा हमें किस प्रकार से मिल जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यह इस श्लोक का तात्पर्य है। अर्थात एक वाक्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा महत्वपूर्ण गुण होता है। श्रद्धा तो भक्ति की संगीत से उत्पन्न की जाती है, संगति से उत्पन्न की जाती है, संगीत से भी और संगति से भी। भगवान की कीर्तन संगीत होता है, भगवान के भक्तों का संगति इस कीर्तन को आगे बढ़ाता है, तत्स्वरूप हमें भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो सकता है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। अर्थात जब उन्हें एक अवसर भी प्रदान हो महापुरुषों के गाथाओं को या महापुरुषों के द्वारा बताई हुई कथन को सुनने के पश्चात भी अगर व्यक्तियों में श्रद्धा नहीं जागृत होती है, वह दुर्भाग्य का विषय है। झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति में श्रद्धा मुख्य है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में 4 स्कंद के 31वां अध्याय में 14वां श्लोक में कहा गया है, यथा तरोर मूल निशीचनेन तृप्यन्तिस्तत्स्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युते च। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति जब किसी वृक्ष को पालना चाहता है या उसकी पालन पोषण करने के लिए जड़ों में पानी देना रहता है। आप में से कितने लोग कृषक हैं जो पेड़ पौधों को उगाते हैं? पेड़ को तो कभी तो कोई देखा होगा ना। और पेड़ को पानी लगता है, ये पता है ना जी। फ्रीजर का पानी लगेगा, गीजर का पानी लगेगा नहीं। मगर ये पानी देना कहाँ होता है? जड़ में। पक्का? क्यों? कभी आपने जीवंत पेड़ का जड़ देखा है क्या? हाँ, जीवंत पेड़ का जड़, जो जीवित पेड़ है हाँ। उसका जड़ देखे हैं? कैसे? पेड़ का तो पूरा नीचे से उखाड़ के, छोटा पेड़ था तो नीचे से उखाड़ के पूरा जड़ ऐसे फैला। तो जैसे ही आपने जड़ देखा, इसका मतलब है वो तो जीवंत नहीं रहा। प्रभु जी जैसे निकल भी जाता है ना वो जरा। जब आप एक जगह से निकाल कर पानी दिया तो जड़ जो है वो पूर्ण तरह से बना रहता है। तो ये एक श्रद्धा बनी ना किसी की, जो हमारे पूर्व जिन्होंने भी इस प्रकार से वृक्ष का आरोपण किए हैं, उन्होंने कैसे इसका सिंचन किया है, उसकी बातों को सुनकर आपको श्रद्धा हुई, तभी आपने पानी दिया। मगर कभी आपने यह प्रयास तो नहीं किया ना
जड़ पानी पी रहा है कि नहीं, उठा के देखें, बाद में अंदर रख दें, नहीं तो क्या ना। हाँ। तो जो श्रद्धा है वो इस प्रकार से हमारी सुरक्षा करता है, जैसे वृक्षों को जड़ में पानी देने से वृक्ष जो है पूरी तरह से खुलकर और विकसित हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं महापुरुषों की कथन को सुनना चाहिए और सुनकर श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। तो कृष्ण भक्ति एक वृक्ष के समान है। उस वृक्ष के लिए जो श्रद्धा का जल, श्रद्धा का पानी जो है, उसे उसकी सिंचन होती है। तो और वो पानी कहाँ मिलती है? सत्संग से, सत्संग में मिलती है, संगति में मिलता है। महापुरुषों की कथन से यह संगति प्राप्त होती है। अर्थात भक्ति का वृक्ष को हमें पोषण करना है तो हमें क्या करना होगा? सत्संग करना। संतों की वाणी महापुरुष जो श्रद्धा का जल हमें देता है और उसे भक्ति के वृक्ष के जड़ों पर हमें लेना है। मगर किसी ने अभी तक देखा नहीं, जैसे जल को तो जड़ों में दिया है, मगर जड़ पी रहा है कि नहीं पी रहा है, वृक्ष को ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप मतलब मिट्टी को खोद के तो नहीं देखते हो ना, या उससे पूछते तो नहीं हो ना, थोड़ा पियोगे क्या और ज़्यादा दूर क्या, नहीं। तो ये कैसे बनता है? केवल श्रद्धा पर विश्वास होता है। तो इसी प्रकार से भगवान की भक्तों का संगति में यह विश्वास उत्पन्न करना होता है कि भगवान की भक्ति श्रद्धा पूर्वक करनी होती है। जब ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है तो भक्ति के जड़ जो है बहुत गहराई तक, अंदर तक पहुंच सकता है। अन्यथा थोड़ा सा भी हवा आ जाने से, जब जड़ें जो मजबूत नहीं होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं, तो थोड़ी हवा आने से क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो क्या हमारी भक्ति ऐसा कुछ है क्या? किसी का अनुभव है ऐसा भक्ति थोड़ा सा माया की हवा की झोंक लगने से तुरंत ही हमारी जड़ जो है उखड़ के जा रही है? ऐसा अनुभव किसी को है? हिलेगी, थोड़ा बहुत हिल रहा है, लटक जा रहा है, हिलना डुलना हो रहा है। हाँ? पेड़ गिर भी नहीं रहा है, मतलब खड़ा भी नहीं है, लटक जा रहा है मतलब झुक गया, माया की शरण में झुक गया। झुका नहीं है अभी। सैटरडे आके थोड़ा खड़ा हो जाओ, क्योंकि सैटरडे को जब आते हैं तो यहाँ पे संगति का जल मिल जाता है। अगला दिन उसकी संरक्षण नहीं होती है, या तो वो भाप बन के सूख जाता है या हमारे आसपास में नहीं मिलता है। हाँ? तो इसलिए क्या करना चाहिए? श्रद्धा रूपी जल, इस संगति का, श्रद्धा का जल को हमें सेकरण करना चाहिए, इसको अधिक से अधिक लेना चाहिए। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस तात्पर्य में, वृक्ष की जड़ को सींचने से उनकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियाँ तुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने में शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। इसी तरह से जब हम इंद्रियों को भोजन देते हैं तो हमारी इंद्रिय भी पूर्ण तरह से विकसित होता है। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर, अभी तो कह दिया कि छोड़कर, तो छोड़ दिया, अन्य सारे कार्यों को छोड़कर श्रद्धा पूर्वक सुनिए। यहाँ कह रहे हैं भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, केवल सैटरडे को नहीं। यदि यह जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। तो इस प्रकार से अपने जीवन में इस श्रद्धा को कैसे बढ़ाया जाए, यह उपाय बता रहे हैं। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो विधि का अर्थ है जिससे पालन करने से यह प्राप्त हो सकता है। जैसे नियम, कुछ विधि है, कुछ निषेध है। हमारे कृष्ण भावनामृत में आपके शिक्षा गुरु ने क्या क्या विधि सिखाया है, कोई बता सकते हैं?
क्या चीज़ के लिए इस प्रभु जी? 4 नियम बताए। नहीं, क्या चीज़ के लिए आज भक्ति? उनकी परीक्षा हो रही है, बताइए क्या क्या बताया उन्होंने, विधि क्या बताया है? शराब नहीं पीना है, पर स्त्री संगमन नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, मांस नहीं खाना ये कृष्ण भावनामृत के लिए कहा है उन्होंने है। जी या मनुष्य बनने के लिए कहा है? जप करना है और और भक्तों का संग करना है, शास्त्र अध्ययन करना है, कृष्ण प्रसादम खाना है। बड़ा लिस्ट तो बहुत बड़ा बड़ा है। इतना दे दिया आपने उनको सारे? सब अपने आप ले रहे हैं। तो 4 नियमों का पालन जो है एक आम व्यक्ति के लिए मनुष्य की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए उपयोगी है, मगर उससे कोई व्यक्ति भक्त नहीं बनता। वो भक्ति के लिए सहयोगी है, मगर वह भक्ति के नियम नहीं है। भक्ति के विधि वो नहीं है। भक्ति के विधि है नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसको कहते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये नियम होता है जिसकी विधि पूर्वक पालन करना है। तो कृष्ण भक्ति के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को 3 कोटियों हैं, अर्थात तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है, अर्थात कृष्ण भावनामृत में या कृष्ण भक्ति में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी 3 प्रकार की स्तर के बारे में बताया गया है, जिसको यहाँ पे कोटि के नाम, कोटि अर्थात कैटेगरी। हाँ, तो सबसे पहले कहा जाता है कि श्रद्धा विहीन, अर्थात जिसको कोई श्रद्धा नहीं है, वो सबसे निचले वर्ग में है। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। अर्थात भक्ति के भगवान के भक्तों की संग तो करते हैं, मगर उनमें कुछ स्वार्थ है। कोई आते हैं सत्संग में, मुझे यहाँ से भी जैसे अपनी सांसारिक जीवन में जो भी वो कार्य करते हैं, कोई भी जॉब होता है, अगर इस सत्संग में आता हूँ तो कोई ना कोई आके मुझे कुछ बेहतर जॉब देगा उस दृष्टि से, या फिर मेरी आर्थिक परिस्थिति थोड़ा बेहतर होगी उस दृष्टि से। उसे केवल अपनी देह का पालन पोषण करने की इच्छा है, मगर वो चाहता है कि वो थोड़ा भक्ति में करे या भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, मगर उसका उद्देश्य जो है अपनी निजी स्वार्थ है। हाँ, इस व्यक्ति को तीसरे कोटि या तीसरे स्तर में बताया जाता है, जिनको ऊपर की भक्ति की बात कहा जा रहा है। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रहा पाना कठिन है। अर्थात थोड़ा सा भी उन्हें कोई और प्रलोभन मिले, कोई और प्रकार से कहीं और किसी से मिले और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आइए, आपको यहाँ से भी अधिक दुगुना या तिगुना आपको पैसे मिलेंगे, आप हमारे संग में कर लीजिए, हमारे साथ चलिए, तो व्यक्ति झिझकता नहीं है, वहाँ चला जाता है, फिसल जाता है कहने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को तीसरी कोटि या तीसरी स्तर में बताया जाता है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है। श्रील प्रभुपाद जी अपने अनुभव को बता रहे हैं कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं। कुछ गुप्त उद्देश्य उनकी प्राप्त करना बहुत ही श्रेयस्कर होता है, और जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपके अलग अलग वातावरण हैं, आपकी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुरूप आप अपने जो भौतिक कर्तव्य उसको करते हुए भी आपकी श्रद्धा को बढ़ा के रखने के लिए प्रयास करना अति आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है आपकी तो आप पूछ सकते। संगति ही आपके लिए श्रद्धा को अधिक से अधिक दे रहा है, या आप शास्त्रों का अध्ययन करने में आपको रुचि प्राप्त हो रही है। जब व्यक्ति साहित्य को पढ़ता है तो कभी कभी उसे समझ नहीं आता कि क्या कह रहे हैं, तो जब समझ में नहीं आता है तो आगे नहीं पढ़ता है, या फिर उसे छोड़ देता है, कुछ और पढ़ने का प्रयास करता है। तो अगर ऐसा है तो व्यक्ति में श्रद्धा है, मगर बहुत कोमल श्रद्धा है,
वो यह प्रयत्न नहीं कर रहा कि मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसा क्या चीज़ है जो मुझे समझ आने से बाहर क्यों है। वो जिज्ञासा करेगा, प्रयत्न करेगा, पूछेगा। जब तक वो सुलझाएगा नहीं तब तक उसको शांति नहीं होती है। मुझे किसी न किसी तरह से इसका उत्तर हल निकालना ही है। तो यह आपका श्रद्धा का माप है। आपकी प्रयत्न क्या है, किस ओर से आपका संदेह दूर करने के लिए आप प्रयत्नशील है, यह आपकी श्रद्धा का माप है। हरिनाम जपने में भी बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती है, मगर हरिनाम जपने में सबके सब समर्थ नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की काम वासनाएं हैं और हरिनाम के समय में ये सारी चीज़ें बहुत अधिक रूप से प्रभावित होकर हम पर प्रहार करता है और उस समय में हरिनाम जपने की सामर्थ्य को हम छोड़ देते हैं और हमें मन जिस प्रकार की वेग से हमें चलाता है उसके पीछे चले जाते हैं। तो यह पता चलता है इससे कि नाम जपने में श्रद्धा कम है। तो ऐसे में नाम के प्रति जपने का, नाम जपने के लिए श्रद्धा कैसे उत्पन्न किया जाए? जबरदस्ती नाम जपना। हरिनाम महिमा सुन के हरिनाम महिमा अवश्य सुनना चाहिए, मगर हरिनाम महिमा को सुनने तक सीमित नहीं रखना है। कई बार हम हरिनाम की महिमा को सुनते हैं, सुनने के बाद उसको जाप करने में उपयोगी नहीं करते हैं, नहीं लागू करते हैं। तो उसके लिए आदत लगाना जरूरी है। सबसे पहले आदत अर्थात विवश होकर हमें नाम का जप लेना, नियमित रूप से इतनी माला जपना यह आवश्यक है। उदाहरण के लिए समझो, आपको कभी कभी ये बहुत उपयोगी होगा अगर आप प्रयत्न करना चाहते हैं। तो समझ लीजिए आप में सामर्थ्य नहीं रहा कि आप 16 माला एक दिन जप सके, तो आपको अगला दिन क्या करना चाहिए? ब्रेकफास्ट छोड़ देना चाहिए। भले ही शरीर को जितना भी कष्ट होगा मैं सहन करूंगा, मगर नाम जपने के बाद ही। यह प्रकार की अगर दृढ़ता को स्वीकारते हैं, ये राजसिक प्रवृत्ति है, मगर इसमें श्रद्धा बढ़ती है। अपने शरीर को तपाकर हम कुछ पाने की प्रयत्न करते हैं, ये राजसिक है, मगर इसमें श्रद्धा बढ़ाने की शक्ति है। जब ऐसी हम करते आएंगे तो हमें बार बार अनुभव होता रहेगा, मैं जपना चाहता हूँ मगर बार बार छूटता क्यों, और बार बार मुझे ऐसे प्रण लेने होते हैं, कभी ब्रेकफास्ट छोड़ दो, कभी लंच छोड़ दो, कभी काम नहीं जाना है आज। तो ऐसे मैं अपने आप को क्यों ऐसा विवश करूँ, क्यों मजबूर करूँ? मैं इससे बाहर निकलना चाहिए, इसलिए मुझे जपना आवश्यक है। मैं प्रभु को भी और मुझे, मेरे हृदय में वसित परमात्मा को भी मैं कष्ट नहीं देना चाहूँगा, मैं करूँगा। इस प्रकार की बदलाव जब आएगा तो यह श्रद्धा का माप है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप इसको पालन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप में श्रद्धा बढ़ रही कि नहीं है। आज हम अगस्त के महीने के तीसरा तारीख में हैं। अब अगले शनिवार को जब मिलेंगे 10 तारीख होगा, तो 10 तारीख तक आपने जब रोज प्रतिदिन कितना किया? मैं 16 माला की नहीं कर रहा हूँ, 16 माला से नीचे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। 16 माला से अधिक आपने कितना किया माला को छोड़े बिना? 16 माला कब खत्म हो गया आपको पता ही नहीं रहा, मगर आपकी माला आपके हाथ से नहीं छूट रही है। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो तब मैं कहूँगा कि आप में श्रद्धा है। तो अपने आप को परीक्षण करके देखिए, ये हो सकता है कि नहीं। क्या समझते हैं आप? कठिन है? सुनने के लिए नहीं, करने के लिए। और कोई प्रश्न है? प्रश्न रखना